मॉर्निंग सभी को। श्री क्या हाल है सभी का? बढ़िया। खुश खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। लाइव हैं। चले तनी बुक दिखाइएगा वॉल्यूम 1 का थोड़ा। क्या क्या बच गया है इसमें वॉल्यूम 1 में? पाइप टंकी खत्म हो गया था। शायद लास्ट में 4 सवाल बच गया था, है ना? हाँ। देखिए, देखिए, अगला चैप्टर रेस है ना, वो और इधर जो 3-4 सवाल है, एक क्लास का आपका है सैटरडे वाला में। तो हम चाह रहे हैं कि आज मंडे बढ़िया दिन है ना, वॉल्यूम 2 शुरू कर दें। और सैटरडे की जो क्लास 2 घंटा का इस बार लगेगा, है ना, उसमें ये जो 4 सवाल है और प्लस में रेस, वो आपको कंप्लीट करा दे। ठीक है, एक ही दिन में ये दोनों हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है। अभी जो है हम स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं परसेंटेज स्टार्ट कर दे वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर का थ्योरी, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, ऐसे हमको याद रहेगा, आपको याद रहे या ना रहे, है ना। 4 सवाल और प्लस में रेस। 4 सवाल वैसे भी करा देते, लेकिन फिर आधा हो जाएगा क्लास आपका, है ना। समझे? अगले सैटरडे को हम ये 4 सवाल प्लस रेस को कंप्लीट कर लेंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ये परसेंटेज चैप्टर वॉल्यूम 2 का। सबसे पहला, जिस प्रकार वॉल्यूम 1 का जो बेसिक चैप्टर था आपका रेशियो, उसी प्रकार का वॉल्यूम 2 का बेसिक चैप्टर है परसेंटेज, है ना। सब लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिए, इधर थोड़ा चेक कर लीजिए। तो पीडीएफ डला हुआ है वॉल्यूम 2 का क्या ऑनलाइन वाले के वो बैच में? नहीं डला होगा तो डलवा दीजिएगा। आप लोग बुक जो है ऑफिस से ले सकते हैं, ऑफिस में वॉल्यूम 2 आपका अवेलेबल है बुक आपका, ठीक ना। वो सब वहीं पे अपना बात करिएगा। प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। देखिएगा, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में। देखिए, ये बेसिक चैप्टर आपका है। सवाल इस चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, और बाकी इसके आगे का जो चैप्टर होगा इस दूसरे किताब में, वो चैप्टर भी इसी पर बेस्ड होगा। ये बात जान लीजिए, बेसिक चैप्टर है ये, सवाल इससे ही बनता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में। देखिए, प्रति मतलब क्या हो गया? प्रत्येक, और शत का मतलब क्या हो गया? 100 हो गया, है ना। तो प्रत्येक 100 में इस प्रतिशत का अर्थ होता है। अगर मान लेते हैं कहीं दिया हुआ है 5%, देखो प्रतिशत का ये सिंबल है, प्रतिशत का ये सिंबल है। अगर दिया है कहीं 5%, इसका मतलब है, जानते हैं क्या? प्रत्येक 100 में 5, है ना। प्रत्येक 100 में 5, इसका अर्थ हो गया प्रत्येक 100 में 5 हो गया। इसका अर्थ हो गया प्रत्येक 100 में 5 हो गया। 5% का अर्थ है प्रत्येक 100 में 5, प्रत्येक 100 में 5 5% का अर्थ है प्रत्येक 100 में 5। अब जैसे देखिए, प्रत्येक 100 में 5 इसका मतलब हुआ, देखो प्रतिशत, 5% लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 5 और बटा में 100 लिखे 5। अब देखिए, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या है? प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में 1। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो प्रतिशत का मतलब 1/100, मतलब 100 में 1 होता है।
कहीं भी परसेंटेज सिंबल रहेगा उसके जगह पर चाहे तो 1/100 आप लिख सकते। परसेंटेज सिंबल का मतलब 1/100 होता है। 100 में 1 को ही प्रतिशत कहते हैं। 5% का मतलब कितना हो जाएगा? 5/100 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 10% दिया हुआ है तो 10% का मतलब 10/100 हो जाएगा, है ना। 10% मतलब 100 में 10% हो गया। 5% मतलब 100 में 5% हो गया। 100 रुपया में 2 रुपया 2%, 100 रुपया में 2.5 रुपया 2.5% आपका, 100 रुपया में 3 रुपया 3% आपका। 100 रुपये के बदले जितने रुपए आप कह रहे हैं, यूज कर रहे हैं, समझो वो उतना ही परसेंटेज। ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर जैसे ध्यान रखना है कि परसेंट का मान 1/100 होता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो बताइए क्या हो जाएगा? 100%, और 100% का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक चीज जान लीजिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कुछ भी, आप भी अपने आप में 100%, हम भी अपने आप में 100%, अपने आप में 100%। किसी और से जब कंपेयर करिएगा तो परसेंटेज आपका वेरी करेगा। अपने आप में आप भी 100 हैं, हम भी 100 हैं, हर कोई अपने आप में 100% है। ये कलम भी अपने आप में 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब प्रतिशत में कितना होता है? 100%। कोई अगर भिन्न में कहे तो 1 होता है। एक कंप्लीट भाग को पूरा एक भाग कहा है ना, 100%। कोई भी चीज किसी और से कंपेयर करिएगा तब आपका परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। किसी न किसी दृष्टिकोण से परसेंटेज कम होगा या फिर ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज अपने आप में 100% का है। 100% का मान आपका 1 हो गया। ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीजें संख्याएं जो भी रहे स्वयं का 100% होता है। 100%। ये चीजें सभी को ध्यान में रखनी। छापिए नहीं, सब जल्दी छापिए, छोटी मोटी ऐसी बात है, छोटी छोटी बात से ही बड़ी बात होगी, है ना। आगे जल्दी जल्दी छापिए, ये कुछ है ना, ये 0 लेवल से नीचे ही है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, ध्यान रखना है। अभी हम लोग देखिए उधर 1% की वैल्यू कितना था? सॉरी, 1 की वैल्यू क्या था? 100%। अभी हम लोग देखे 1 इक्वल टू 100%। अभी हम लोग देखे, है ना। 1 को चाहे तो 1/1 भी कह सकते हैं। ये क्या है? इस तरफ फ्रैक्शन है और उधर क्या है? परसेंटेज। इधर फ्रैक्शन है, उधर परसेंटेज। आप देखो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 33 सही 1/3% हो जाएगा, है ना। या 33.33%, ठीक है। ये चीजें अगर मान लेते हैं इसमें आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4, लेकिन इसमें यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा।
तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि एक साइड हम लिख रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू और दूसरा साइड लिख रहे हैं उसका परसेंटेज वैल्यू। ऐसे जानते हैं अभी 1/25 तक हम लिखेंगे एकदम सट्टा सट, है ना। आपको अभी छापना है और उसको याद रखना है, एकदम कंपलसरी है याद रखना, है ना। एग्जाम में दिखेगा 33.1/3%, तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका मान 1/3 होता है तो होता है, ऐसा नहीं कि इसको बदलने लगेंगे, है ना, याद रखना है। चलिए तो शुरू हो जाते हैं। 1/5 का मान 20% होता है, छापिए छापिए। 16.2/3% या 16.66%। 1/6 का मान हो गया। फिर 1/7 का मान होता है 14.2/7%, जिसका मान ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28। 1/8 का मान होता है 12.5% होता है, इसको हम कह सकते हैं 12.5 भी कह सकते हैं। 1/9 का मान 11.1/9% होता है, जिसको 11.11 भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें 10 का, तो 1/10 का मान 10% होता है। 1/11 की बात करें तो 9.1/11% आपका होगा। या 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 9.09%। इतना जल्दी से छापिए। दोनों लिख देते हैं, ई भी लिख दिए, ई भी लिख दिए। कहीं 9.09% देखने को मिलेगा, कहीं मिलेगा 1/11% आपको देखने को मिलेगा। मोद भाई सर हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मगर मणिपुर। आ जाओ मिलो हमसे। जब चाहते हैं, ये इच्छा है तो फिर इच्छा को मारिए मत। आइए हमसे मुलाकात करिए, है ना। है हाँ, देखिए समस्या जिसको रियल में है वो हमसे आके मिले, है ना। नहीं, सबको समस्या नहीं है। अब देखिए ऑफिस वाले तो स्ट्रिक्टली होंगे ही ना, सबको समस्या नहीं होता है। अब ही तो हम ज्यादा रखे नहीं। अब पिछले वाले बैच में एक विद्यार्थी मिला था अभी वहां पे, हर दिन 2-4 लोग ऐसे कुछ रियल में जिनको समस्या उनको हो जाता है, ऐसी बात नहीं। कोनो कोनो तो आएगा एकदम ब्रांडेड पहने हुए रहेगा, क्या सर समस्या है, छोटा झूठ बोल रहा है ना। मास्टर साहब ब्रांड नहीं पहन रहे, विद्यार्थी ब्रांड पहन रहा है, कहता है समस्या है, बताइए ना। नहीं, ब्रांडेड कपड़ा है ना। नहीं, हम ब्रांड नहीं है, हम ब्रांड नहीं है, जो है बस वो है ना। हम कभी सोचबे नहीं कि हम ब्रांड है ना। ठीक है, अपनी सोच है ना। मैंने कभी नहीं सोचा कि हम ब्रांड है ना। आगे बढ़े। सबसे बढ़िया आराम से एकदम सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 1/12 का मान 8.3% या 8.33% होता है, ठीक ना। 1/13 का मान कितना होगा सुनिएगा। 1/13 का मान हो जाएगा 7.9/13%, या इसको हम कहेंगे 7.69%। अगर हम बात करें 1/14 का, तो 7.1/7% होगा, या फिर आपका होगा 7.14%। चलो 1/15 की अगर हम बात करें तो 6.2/3% होगा, या फिर आपका 6.2
6% आपका है ना। 1/16 की यदि हम बात करें, 1/16 की बात करें तो आपका होता है 6.1/4% होता है, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं 6.25% है। दोनों में ध्यान रखना है, इसमें भी, कभी ये मिलेगा कभी ये मिलेगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1/17, आगे बढ़े। 1/17, 1/17, अच्छा 1/17 का कोई यूज खास नहीं होता, चलो लिख देते हैं 5.15/17%। 1/18 का मान 5.5/9%। 1/19 का मान लिख दे रहे हैं, याद नहीं करना, नहीं कर लेंगे तो हर्जा भी नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर 1/19 का मान ध्यान रखना है 5.5/19%। 1/20 का मान 5%। फिर सीधे 1/24 आपको ध्यान रखना है, 1/24 याद करना है 4.1/6%। इसको हम कहेंगे 4.1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक और आखिरी 1/25 का मान 4%। ना कैसे रहेगा, याद करना है। समझे, 1/25 तक याद रट्टा मार लेना है। देखो लिख देते हैं हम कहीं, रट्टा मारना है। चलिए यहाँ देखिएगा सब लोग। इसके बाद जैसे कुछ ऐसा भी फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू है जिसका काफी यूज होता है, और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है ना वो इसी से लिंक्ड होता है ना, इसी से आपका लिंक्ड होता है। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिए, 1/8 की वैल्यू कितना हो गया, 12.5% होता है, सबको पता है ना। तो इसी पर और सारे फ्रैक्शन या फिर कह सकते हैं परसेंटेज का मान सवाल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया, 37.5% हो गया, है ना। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 से, तो 3/8 का मान 37.5%, 37.5% खूब देखने को मिलेगा, है ना। आप इसको क्या करिए, 5 से गुणा करिए तो 5/8 हो जाएगा, इधर 5 से गुणा करिए तो 12.5% हो जाएगा। अगर इसमें 7 से गुणा कर देते हैं तो 7/8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 87.5% हो जाएगा। 7 से गुणा करना तो बरसत है 84, अब आधा को 7 से गुणा करेंगे 3.5 और तो 84 और 3.5 87.5 आपका हो जाएगा, है ना। ये 87.5 आपका हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा। तो ये चीज जो है ना ध्यान में रखना है, इसका ये सब रट लेना है सीधे, ये सब चीज यूज होता है जम के। 62.5% का मान 5/8, 87.5% का मान 7/8, 37.5% का मान 3/8, ये सारी चीजें आपका। इसके बाद देखो आप यहाँ पर, इसके बाद
इसके बाद जैसे मान लेते हैं कि 1/4 का मान आप सबको पता है कितना, 25%। ये सबको पता है 1/4 का मान 25%। अगर कोई कह देगा कि 3/4 का मान बताओ, तो 3/4 आपको लग नहीं रहा है कि 1/4 का 3 गुना है कि नहीं बात? 3/4 क्या है, 1/4 का 3 गुना है। तो 3 गुना है तो इधर से भी 3 गुना आपका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका मान 75% हो जाएगा। तो ये सब कुछ हम वही डाटा लिख रहे हैं जो ज्यादातर प्रयोग होता है। अगर मान लेते हैं कोई कह देगा 5/4 कितना हो, 5/4 कितना होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका ये कै गुना है, 5 गुना है। तो 1/4 का ही 5 गुना है, तो इधर भी हो जाएगा 5 गुना। तो 25 कितना, 125% हो जाएगा, 125% हो जाएगा। आप चाहे तो या में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/4 है ना, अभी तक इसके अलावा जितना भी भिन्न लिखे हैं सब जगह देख लिए, सारा का सारा जो है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब वो फ्रैक्शन जिसका नीचे वाला बड़ा होता है, जिसका नीचे वाला हर बड़ा होता है। तो देख लीजिए सब में हर बड़ा है, सब में कहीं भी पीछे वाला आप सारा देखिए सब प्रॉपर है, नीचे वाला बड़ा है, सब है कि नहीं बात? तो सब अभी तक प्रॉपर देखे थे, लेकिन यहाँ पर हमको क्या दिख गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जिसका अंश बड़ा है। देख लीजिए 5/4 ऊपर बड़ा है ना, जब बड़ा रहेगा तो एक तो ऐसे कर लिए कि 5 गुना है, तो 5 गुना 125%। और कैसे निकाल सकते हैं, देखो 4 से 5 में भाग देंगे, जब बढ़ रहेगा तो भाग देंगे, तो भाग एक बार में लगा क्या, कितना बच गया, 1/4। एक बार में भाग लगा, शेषफल 1, तो 1 + 1/4। बोलो परसेंट में चेंज करना है, तो 1 को मैंने बताया है 100%, 1 को 100%, 2 को 200%, 3 को 300%, 4 को 400%। ये सारी चीज आप सभी को ध्यान में रखना है। तो 1 मतलब कितना, 100%, 100%। 1/4 को बोलते हैं 25%। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो क्या 125% नहीं हो जाएगा? ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको आप जल्दी से नोट करिए, जो चीजें यहाँ लिखा जा रहा है ये एकदम रटना है। ये चीज बहुत, जो चीजें ज्यादा आता है वही चीज को मैं लिख रहा हूँ। हमारा कोई एक मकसद नहीं है आपको परेशान करना है, खूब नॉर्मल लिख दी है ना। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे, इसे ही सब तो याद रखना है। अब हम लोग सीखेंगे कि कन्वर्ट भी करना सीखेंगे। जैसे ही कोई जरूर नहीं कि जितना मैंने बताया है सिर्फ उतना ही आएगा। हाँ, इसके अलावे कोई भी भिन्न रहेगा तो अगर मान लेते हैं इसके अलावे कुछ रहेगा तो बदलने भी आपको आना चाहिए, फिर उसको बदल भी सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैक्सिमम जो है इतना याद रहेगा, इसी में आपको पकड़ा जाएगा, याद रखना। यहाँ पे ऐसे हेडिंग लगा लेंगे, फ्रैक्शन को, हाँ, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना, बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, इसे लिखेंगे। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी अभी था ना 5/4 था, क्या है ये, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है, और बदलना है इसे परसेंटेज में, ठीक है, परसेंटेज बदलना है। तो बताइए 100 से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो परसेंटेज को, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करेंगे तो परसेंट में बदल जाएगा, है ना, परसेंट में बदल जाएगा। अब चलिए परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा किया, देखो 4 से ही कट गया, कितने बार में, 25 बार में, 25 बार में, और 25 पंचे कितना हो गया, 125, क्या 125% आपका। मान लेते हैं कि यहाँ पर रहेगा
इस तरीके से रहेगा। 13/3 रहेगा। अब इसको बदलना रहेगा, है ना, 13/3 को बदलना रहेगा, तो यहाँ भी आप 100 से चाहे तो गुणा कर सकते हैं, यहाँ भी 100 से चाहे तो आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड तरीका ऐसे हो जाएगा, सुनिए, अंश जब बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड करें, ऊपर वाला बड़ा है ना नीचे वाले से, तो 3 से भाग देंगे, भाग लगेगा 4 बार में, 3 चौके 12, शेषफल कितना बचा, प्लस का 1/3, ठीक है। अब बताइए, 1 को बोलते हैं 100%, 2 को 200%, 3 को 300%, 4 को 400%, है ना, तो 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 400%। 1/3 को बोलते हैं 33.33, या फिर आपकी इच्छा 33.1/3 भी कर सकते हैं, है ना, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 433.1/3%। आप सब एग्जाम्पल में आपका है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दे दिया 38/13 दे दिया है, ये फ्रैक्शन है और बदलना है किसमें, इंटीजर में, तो एक तो बेसिक तरीका क्या है कि 100 से गुणा करके काट दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, 100 से गुणा करके काट दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या करिएगा, देखिए 13 से भाग दिए, 13 दूना 26, आपको नहीं लग रहा 26 से ही 12 ज्यादा है, इसको हम लिखेंगे सर 2 + 12/13, लेकिन इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, जरा सोचिएगा, 13 दूना 26 और 26 से ही 12 ज्यादा है, आप सोचिए 13 3 39 और 39 से एक कम, ये आसान होगा, 13 3 39, देखा ऐसे लगा देंगे 13 3 39, हम माइनस लिख देंगे 1/13 बराबर है, देख लीजिए 13 3 39 में से घटा सकते हो, तो ये थोड़ा सुविधाजनक आपको होगा, ये ध्यान रखना। अब चलिए बोलिए, 1 का मान 100%, 2 का मान 200%, 3 का मान 300%। अब 300% में से 1/13 का मान, तो 1/13 का मान अभी आपको हम बताए हैं, तो आपका बताए हैं, देखिए ना यहाँ पर, देखिए 7.69 मैंने बताया है, या फिर ये भी लिख सकते हैं, देखिए 7.9/13 हो जाएगा ना, 7.9/13 हो जाएगा %। अब देखिए सुनिए, 300 में से पहले 7 घटाइए 293, 300 में से 7 घटाइए 293, और 1 में से 9/13 घटाएंगे तो 4/13 बच जाएगा, 9/13 घटाएंगे 1 में से, देखो 300 में से 7 घटाया 293, एक और निकाल लीजिए तो बचा कितना, 292 बचा, 1 में से 9/13 घटेगा तो कितना जाएगा, 4/13 हो जाएगा, 292.4/13 हो जाएगा आपका क्वेश्चन। हाँ वही हो गया, एकदम सही रहेगा, 8 घटाएं और 4/13 जो बच गया लिख दिए। बुझाया, देखो 13 3 39, 80 एक कम है तो माइनस का 1/13, 3 को कहेंगे 300% और 1/13 का मान ये हो। अब बात है घटाने का, तो 300 में से 7 घटाइए तो 93 हो गया, अब आप 392 ही लिखिए, और एक और जो है ना उसको 1 में से, ठीक है 93 लिख सकते हैं, अभी और तो घटाना है 9/13, तो 92 लिखिए, और एक जो बचा उसमें से 9/13 घटा दीजिए, 4/13 बच जाएगा, नहीं तो फिर 7.69 लिखिए और फिर इसमें से घटाइए। और मान लेते हैं, कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो सीधे भाग देके उसको छोटा कर लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि 41 में आपका 7 दे दिया, 41/7 को चेंज करना है तो क्या करेंगे, 7 6 42, एक कम है तो माइनस का 1/7। अब बोलो 6 को 600% नहीं कह देंगे,
6 को 600% कह देंगे, और 1/7 का मान अभी आपको हम बताए हैं 14.28%। वो देखना है कि ऑप्शन किस तरह का है। ऑप्शन अगर ऐसा रहेगा तो भीने में लिखेंगे, और पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट में लिखेंगे। अब जैसे अगर भीन में रहा तो फिर लिखते हैं यहाँ पर 14.2/7%, अब पॉइंट में तो 14.28, दोनों बता चुके हैं आपको। देखिए देखिए यहाँ पर 1/7 का मान ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। और ऑप्शन में जैसा रहेगा, पॉइंट में रहेगा तो ये, और भिन्न में रहेगा तो फिर ये लेंगे। अब कभी भी दोनों में से कोई ही मिल सकता है। सुनिएगा, सीधे आप क्या करिए, 15 घटाइए ना, 600 में से 14 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 586। यहाँ लिखेंगे 585, एक में से 0.28 घटाएंगे तो पॉइंट कितना बच जाएगा, 72 हो जाएगा। घटाने नहीं आ रहा है, 600 में से 14 घटाओ तो 586, यहाँ लिखेंगे 585, और एक जो है ना और बचा हुआ, वो एक में से हम 28 घटाएंगे तो 72 बचेगा। एक में से 0.28 घटाएंगे तो समझो 0.72 बच जाएगा। एक में से घटाने का मतलब 100 में से 28 घटाना बहुत है, नहीं लगभग। आगे बढ़ते हैं, चलो अब लिख लिया ना सब लोग। अब यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। अब सब में 100 से गुणा कर कर, वो बेसिक तरीका हो गया, 100 से यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो, यहाँ गुणा करो, और ये थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके आपका हो गया। 100 से गुणा करके भी कर सकते, 100 से गुणा करेंगे 1300 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 38 हो जाएगा, 13 से भाग करेंगे, 41 हो जाएगा, 7 से भाग करेंगे, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इसके बाद प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग। चलिए देखिएगा, जैसे अभी आप देखें ना, यहाँ पर 40% दिया हुआ है, 40% दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको सिंपली है 40 से अब बटा में 100 कर दें। बटा 100 करने का अर्थ है 100 से भाग देना। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 100 नीचे आ जाता है, परसेंटेज हटेगा 100 नीचे आएगा, परसेंटेज हटेगा 100 नीचे आएगा। तो 40% का मान 40/100, 20 से 2 बार में काटिए, 20 से 5 बार में, 2/5 ये बन चुका है, 2/5 ये बन चुका है ना। एक चीज आपको और ध्यान में रखिएगा इधर साइड में, कि परसेंटेज अब कहीं रहेगा 100, तो इसका मान 1 होगा कि नहीं, कैसे होगा, परसेंटेज का मान 1/100 लिखेंगे तो 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी परसेंटेज भी है और 2 गो जीरो भी है, परसेंटेज का भी सिंबल है और 2 गो जीरो भी है गुना में, तो याद रखना 2 गो जीरो से परसेंटेज कट भी जाता है। हम ऐसा करेंगे बहुत जगह, ये पूरे वॉल्यूम 2 के लगभग सारे चैप्टर में यूज होगा। कहीं दिखेगा 2 गो जीरो परसेंटेज, उसको शर्ट से काट देंगे, मतलब कहानी खत्म। उसकी एक बचा, एक गुना में रहे, उससे कोई फर्क नहीं। तो 2 गो जीरो के साथ अगर गुना में, मान लेते हैं ऐसे रहेगा आपका 5 है, अब 5 का रहेगा आपका, सॉरी 500 रहेगा, और 500 का लिखा रहेगा 15%, तो सीधे यहाँ पर परसेंट से 2 गो जीरो उड़ा के 15 × 75 कह देंगे, है ना। ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 500
का मतलब गुना 15/100 इसे बतिया खैर वही रहेगा, लेकिन यहीं पे सीधे खत्म कर देना। 15 बजे 75 सोच रहे हैं, है ना। देखिएगा, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। मान लेते हैं दिया है 812.1/2% दिया होगा, ठीक है। और इसको बदलना है सिंपल फ्रैक्शन, इसको बदलना है सिंपल फ्रैक्शन, है ना। तो सुनिए क्या करेंगे, इसको इसको पहले हम बांट देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। देखो 800% का अलग पार्ट और 12.5% का अलग पार्ट करेंगे। हर एक चीज नहीं, सब डाटा सेट रहता है। जितना मैंने बताया है, याद करने को जो कहा है उतना याद रखिएगा, तो लगभग जो है उसी पर आपका घूमते फिरते रहता है डाटा। 1/25 तक पर घूमे फिरत रहेगा, इतना बात जान लीजिए, है ना। अब 1/27 आ गया था, ऐसा थोड़े कि छोड़ देंगे उसको। सोचिएगा अंकुश सर तो 1/25 तक बताया था, तो हम तो ये भी तो बताए थे कि हीन है तो 100 से गुना भी करके निकाल सकते हैं। अब 1/27 आ जाएगा तो छोड़ थोड़ी ना देंगे, लेकिन अब सब चीज थोड़ी ना आप याद कर सकते हैं। हम 1/50 तक लिखवा दे, 1/100 तक लिखवा दे, कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन मैंने देखा ऑब्जर्व किया कि 1/25 तक से मैक्सिमम डाटा पकड़ा जाता है ना। उतना कम से कम याद रखना है। अब बोलिए, इसको ग्रुपिंग कर दिए 800 प्लस 12.5। बोलो 100% को 1 बोलते हैं तो 800% को 8 कहेंगे, और 12.5% को 1/8। 8 8 64 प्लस 1 65/8 हमारा आंसर। ये भिन्न हो जाएगा, है ना, ये भिन्न हो जाएगा। और बाकी बुक में आपका इस तरह का सवाल है, ऐसा कुछ ना, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि और कुछ ले लीजिए आप, लिख देते हैं 700 1200 94.4/9। ऐसा कुछ दिया हुआ है, 1294.4/9% दिया हुआ है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1200 प्लस 94/4/9। इससे आसान होगा 1300 माइनस करेंगे। आपको नहीं लग रहा है कि 1200 के नहीं 1300 के करीब है? तो अगर 1300 से कम करके लिखेंगे थोड़ा ज्यादा सहूलियत आपका होगा। तो इसको देखिए, हम ऐसे लिखते हैं 1300% और माइनस में 5.5/9%, ठीक है। 1300 में से इतना घटाएंगे तब जाके इतना बचेगा। आप देखो जरा, घटाओ। 1300 में से 5 घटाएंगे तो 1295। अभी और घटाना है तो लिखेंगे 1294। एक में से 5/9 घटाए तो 4/9 नहीं। तो ये चीजें हो गया आपका। आप बताइए 100% का मान 1 होता है तो 1300% का मान 13 होगा, और 5.5/9 का मान 1/18 होता है ना। 1/18 में देख लीजिए, मैंने लिखाया है 5.5/9%। आप बताइए 1300 में से 1/18 हम घटा देंगे तो भिन्न का घटाव करना है, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 18। अब बोलो 18 गुना 13 कितना, 18 दाई 180 और 54 कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। 234 में से 1 घट जाएगा, 233 हो जाएगा। 3 में बदल दिए। तो ऐसा कुछ सवाल देखने को मिलेगा। ये कुछ ज्यादा ही हैवी नीचे वाला हो गया है ना, मिला जुला के आसानी मिलता है। तो तरीका हमारा ये होगा, अगर बड़ा बड़ा डाटा रहेगा तो कोई बात नहीं, पूरा 00 वाला 800 जो बच गया, 1300 जो बच गया, क्योंकि 100% का मान 1 तो 800% का मान 8, 100% का मान 1 तो 1300% का मान 13 होगा। ऐसे कुछ बड़े आगे।
हेलो 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 हेलो, साउंड तो सही है जी। बढ़े आगे। चलो, इसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई संख्या दिया रहेगा, एक संख्या दे रखा है आपका 10 दे रखा है, ठीक है। और ये हो गया कितना, 15। एक संख्या 10 था और हो गया 15, तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपसे कहेगा कि बताओ कितना परसेंट से बढ़ा। आपसे बढ़ा देखो 5, 10 से 15 मतलब 5 ही बढ़ा, बढ़ा 5, लेकिन आपसे परसेंटेज पूछेगा कितना प्रतिशत बढ़ा। देखिए, प्रतिशत वृद्धि जब भी निकालना होगा तो वृद्धि को कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। जितना बढ़ा उसको लिखेंगे ऊपर, न्यूमेरिकली जितना बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे। देखो प्रारंभिक संख्या, इनिशियल नंबर, प्रारंभिक संख्या, या प्रारंभिक ना लिख के थोड़ा अच्छा लगेगा जब तुलनात्मक संख्या लिखिएगा तो। तुलनात्मक संख्या लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। तुलना किससे किया जा रहा है, अगर वृद्धि 5 का हो रहा है तो किस पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, तो इसको नीचे रखेंगे। जिस पर वृद्धि हो रहा हो, जिस पे कमी हो रहा होगा उसी को नीचे लिखेंगे। तो जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर और जिस पे बढ़ रहा है उसको नीचे, तो भिन्न न बन गया ऊपर बटा नीचे। हमको परसेंट बनाना है तो 100 से गुना कर दिया, भिन्न को 100 से गुना करते ही परसेंट का। एक तरह समझो तो फॉर्मूला हो गया कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटा इनिशियल नंबर, प्रारंभिक संख्या, तुलनात्मक संख्या। बोलो बढ़ा कितना, 5, था कितना 10, और गुना कर दिए 100, नीचे का 2 1 0 1 0 कट गया, आंसर हो गया कितना, 50%। दूसरी बात है, अगर मान लेते हैं ऐसे कभी लिखा हुआ है कि 15 से कोई संख्या 10 हो गई, तो बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कमी हो रहा है ना। अब 15 से 10 यानी कमी हो गया, यानी बात परसेंट कमी का हो गया। तो परसेंट कमी की बात है तो कमी जितना रहेगा उसको लिख देंगे ऊपर, और तुलनात्मक संख्या को नीचे, और गुना क्या कर देंगे 100 कर, ठीक है, गुणा कर देंगे 100। चलिए आप सारे विद्यार्थी बताइए कमी कितने का हुआ, 5 का, और बटा में 15, गुना में 100। 5 से देखो कट गया 3 बार। अब 1/3 गुना 100, तो 1/3 का मान कितना पढ़ाए हैं, 33.1/3%। देखो गुना में 100, अगर कोई भिन्न रहेगा और गुना में 100 है तो आप भाग देख कर सकते हैं, तो फिर भिन्न का मान देखिए कितना आपने याद किया है, 1/3 का मान कितना याद किया है, 33.3% आप बोल सकते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटा तुलनात्मक संख्या, और प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100 बटा तुलनात्मक संख्या। ये सब बेसिक बातें हैं, जीरो लेवल की बातें हैं परसेंटेज का, ये सब ध्यान रखना है। लेकिन ये मैक्सिमम सवाल में यूज होता है, मैक्सिमम चैप्टर में यूज होगा ये। मैक्सिमम सवाल में ये चीज देखने को मिलेगा। बढ़े आगे। देखो जैसे कभी इस तरीके से भी दिख सकता है, परसेंटेज वृद्धि नहीं पूछेगा, परसेंटेज कमी नहीं पूछेगा, किसी के तुलना में, किसी संख्या की तुलना में किसी का परसेंटेज पूछेगा, है ना। जैसे आपसे ये कहेगा कि ऐसे कुछ दे देगा कि 2 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है, ऐसे कहेगा आपको। 2 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है ये आपसे कहेगा। 2 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है ये आपसे कहेगा। बड़ा सिंपल बात देखो, परसेंटेज वैल्यू किसका निकालना है, बोलिए पढ़िए, 2 घंटा का, किसके तुलना में निकालना है,
3 दिन के तुलना में। आप देख रहे हैं इन दोनों का जाति भी क्या है, अलग अलग है, घंटा है और दिन है। तो इन दोनों को सबसे पहले एक जाति में करना होगा, या तो दोनों को घंटा में कर लो या दोनों को दिन में आप कर लो, किसी एक में आप कर लो, है ना। तो देखिए 2 घंटा को वैसे ही छोड़ दीजिए और ये जो 3 दिन आपको दिख रहा है ना, इसको आप कर लीजिए 72 घंटा कर लीजिए, 72 घंटा कर लीजिए आप, ठीक ना। सुनिए, कह रहे 2 घंटा 3 दिन का, 3 दिन का, तो 3 दिन में 72 घंटे होते हैं, उसको लिख देंगे नीचे कितना प्रतिशत है मल्टीप्लाई बाय, ऊपर साफ लिखा गया, और गुणा में क्या करेंगे 100 कर देंगे। 2 घंटा 3 दिन का, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप सबको पता है, एक दिन में 24 घंटा लिया जाता है, तो 3 दिन में 72 घंटे हो गए, नीचे लिखे, देखो ऊपर भी घंटा नीचे भी घंटा, घंटा घंटा कट गया। और कितना परसेंट है मल्टीप्लाई बाय, इसमें अधिक या कम नहीं देखा जा रहा है, वृद्धि कमी नहीं देखा जा रहा है। जिसका परसेंटेज पूछेगा कि कै परसेंट है तो सीधे उसको ऊपर, कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज पूछेगा उसको लिखेंगे ऊपर, जिसके तुलना में पूछेगा कि इसका क्या परसेंट है उसी को लिखेंगे नीचे। इसका कितना परसेंट, ये इसका परसेंटेज निकालना है ऊपर, इसके तुलना में निकालना है नीचे। भिन्न बन गया, भिन्न को 100 से गुणा कर दो तभी परसेंटेज बनता है। आप 2 से कट जाए कितने बार में, 36 बार में, और 36 से यहाँ पर क्या करेंगे भाग करेंगे। आप 9 से 4 से भी काट दो, 9 बार में, 4 से 25 बार, तो 9 दूना 18, 7/9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 घंटा 3 दिन का कितना प्रतिशत है, ये चीजें यहाँ पर इसमें देखिए अदल बदल के देगा। जैसे मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ ऐसा सवाल बनेगा, बाकी बुक में भी सवाल आपका होगा। अब जैसे मैंने घंटा दिन लिखा, तो हो सकता है यहाँ पर आपका वजन हो, ग्राम हो, केजी हो, सेंटीमीटर मीटर आपका हो, है ना, या कोई भी संख्या इन दोनों जगह पर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा संख्या इतना, संख्या इतना का कितना परसेंट, है ना। तो जिसका परसेंटेज कहेगा ऊपर, जिसके तुलना में निकालना है नीचे, गुणा 100 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बड़े आगे, चलिए इसके बाद जो है ना, इसके बाद प्रभाव सूत्र बहुत काम का चीज, इसको कहते हैं इफेक्टिव फॉर्मूला। इफेक्टिव फॉर्मूला, प्रभाव सूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव फॉर्मूला, इफेक्टिव फॉर्मूला कहते हैं। इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर a% से कोई चीजें बढ़ रहा हो, प्लस का a लिखेंगे, फिर b% से अगर कोई चीजें बढ़ रहा है तो प्लस का b लिखेंगे, और आगे का सिंबल ध्यान दीजिएगा, आगे पूरे चैप्टर में यूज होगा, ये एडवांसो मैथ में यूज होता है ना, प्लस का a प्लस का b, और आगे का सिंबल इन दोनों पर डिपेंड करेगा, प्लस 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 a गुना b/100 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई चीजें a% से घट रहा है तो माइनस का a लिखेंगे, b% से फिर घट रहा है तो फिर माइनस का b, और यहाँ का सिंबल इन दोनों पे माइनस माइनस प्लस है लिखा हुआ, a गुना b/100। तो हमारा प्रभाव सूत्र ये भी है ना, अगर a% से बढ़े तो प्लस, बढ़े तो प्लस, अब प्लस 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 a गुना b/100, घटे तो माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस a गुना b/100, बढ़ेगा तो प्लस साइन के साथ और घटेगा तो माइनस साइन के साथ लेते हैं। दूसरी नंबर चीज यहाँ पर और देखिए, अगर मान लेते हैं कि a% से घट रहा है तो बढ़ रहा है तो प्लस का a, अब फिर b% से घट रहा है तो माइनस का b, बोलिए आगे का सिंबल क्या होगा, प्लस माइनस माइनस a गुना b/100 हो जाएगा। हो सकता है कि पहले a% से घटे तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, इसके बाद b% से बढ़े तो यहाँ लिखेंगे प्लस, अब बोलो फिर माइनस प्लस माइनस a गुना b/100 आपका। तो ये भी प्रभाव सूत्र आपका है।
ये भी प्रभाव सूत्र है ना। प्रभाव सूत्र इसी को कहते हैं। प्रभाव सूत्र में वृद्धि होता है उसको प्लस साइन के साथ लिखा जाता है, कमी होता है माइनस साइन के साथ लिखा जाता है। अब देखो प्रभाव सूत्र का रिजल्ट यदि पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वृद्धि होता है, बढ़ रहा है, और अगर मान लेते हैं निगेटिव आ रहा है तो समझो कमी हो रहा है। जैसे प्रभाव सूत्र पर चीजें बैठाएं, अब वो प्लस में उसका मान आ रहा है तो समझेंगे कि उतना % से बढ़ रहा है, माइनस में अगर मान आ रहा है तो समझेंगे उतना % से घट रहा है ना, ये चीजें। अब सवाल है कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आप देखो यूज इसका 2 जगह होता है ना, यूज इसका 2 जगह होता है। एक जगह यूज होता है पता है क्या, पहला नंबर जो यूज होता है वो गुणात्मक संबंध में होता है, गुणात्मक संबंध में। और दूसरा जगह जो यूज होता है ना वो होता है क्रमागत के केस में, सक्सेसिव के केस में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी यूज कर लेंगे प्रभाव सूत्र, ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रभाव सूत्र पर रिजल्ट आ रहा है, प्रभाव सूत्र पर रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब या तो गुणात्मक संबंध रहा होगा या तो क्रमागत का केस रहा होगा, है ना। क्रमागत वृद्धि या कमी का केस रहा होगा, क्रमागत का केस नहीं, क्रमागत वृद्धि कमी लिखने ज्यादा अच्छा होगा। कमी के केस में कई गुणात्मक संबंध क्या होता है, गुणात्मक संबंध कुछ ऐसा फॉर्मूला जिसमें डाटा गुना में होता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अगर मान लेते हैं किसी कमरा का लंबाई कुछ % से बढ़ेगा, चौड़ाई कुछ % से घटेगा, बोलेगा क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग होगा, क्षेत्रफल में क्या चेंजिंग होगा, तो आप प्रभाव सूत्र का यूज कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्रमागत वृद्धि या कमी, मान लेते हैं कुछ % संख्या बढ़ा अब फिर कुछ % से बढ़ा, तो इसी को तो कहते हैं क्रमागत। क्रमागत मतलब तो लगातार वृद्धि कमी, कुछ बढ़ा फिर बढ़ा, बढ़ा फिर घटा, ऐसे। तो इस तरह का जो भी सवाल होता है सब में लगेगा प्रभाव सूत्र का। बाकी यहाँ से आगे हम डिटेल इस पर चर्चा करते हुए अगले क्लास में आगे बढ़ते। यहाँ से अभी गुणात्मक संबंध वगैरह हम देखें, बस खाली इतना आप ध्यान रख के आइएगा। आज की सेवा यहीं तक, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। चलिए निकलिए जल्दी से।